क्यों आप लोगों ने एनएफआर को गलत ठहरा दिया ना। आप लोगों ने बताया कि एनएफआर चोर है, एनएफआर धांधली कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनएफआर धांधली कर रहा है, ये रेलवे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग को ये लगता होगा कि ऐसा कुछ होता है, तो ये सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई धांधली नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोग का इतना कट ऑफ पार रहने के बावजूद भी आपके ट्रेड में मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इतने सारे ट्रेड का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आप लोग का नाम नहीं आया। नाम क्यों नहीं आया, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्यों नहीं आया है। मैं इसी पे काम कर रहा था 2-3 दिन से कि आप लोग बहुत ही परेशान हैं। परेशान होने का कारण था कि मैं आप लोग को आप तक जानकारी नहीं पहुंचा पा रहा था। तो मैं एक वीडियो में पूरी जानकारी एकदम एक एक करके आपको समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें को भी समझाऊंगा। तो आप लोग एक एक करके पूरा बातें को सुने, अच्छे से देखें, तब आप लोग की परेशानी दूर होंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा वेट करने, कि मैं आगे ये भी बताऊंगा कि थोड़ा वेट क्यों करें। तो यहाँ पे देख ले कि स्ट्रक्चर वेल्डर के लिए निकला था, सीएनजी प्रोग्राम के लिए निकला था, साथ में सबसे ज़्यादा जो आप लोग का आ रहा था इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आ रहा था और लाइनमैन से रिलेटेड आ रहे थे कि सर मेरा नाम नहीं आया, कट ऑफ के पार है नाम, लेकिन नाम नहीं आया। तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम कब और कैसे आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप लोगों ने जो है एनएफआर को बहुत ही भला बुरा कह दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एनएफआर बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है, बहुत साफ़ सुथरी जोन है रेलवे की। तो आइए मैं उसी पे चर्चा करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखना है, कटिहार डिवीज़न। तो कटिहार डिवीज़न में देखना है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो है मैकेनिकल है, फिर यहाँ पे देख लीजिए मैकेनिकल टीडीएच है, ये केआईआर है। फिर आगे आपको देखना है, यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी है, और उसके बाद देख लीजिए इंजीनियरिंग है। ऐसे ही करके जितने भी डिपार्टमेंट है, अकाउंट है, मेडिकल है, तो आप लोग को ये पहले देख लेना, ठीक ना। आप लोग कहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं ये सबसे पहले देख लीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस का तो आपको मैं आगे बताऊंगा क्या खेल है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग का मेरिट लिस्ट आया कहाँ है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आई है, जो कि कटिहार डिवीजन ने जारी किया है। वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर में जो इलेक्ट्रिशियन आईएनसीएल टीआरडी है, जिसमें कि 65 सीट है। और लाइनमैन की बात करें, जो कि लाइनमैन की भी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जो कि 67 सीट है, ठीक ना। तो ये दोनों की जारी की गई, जिसमें कि 65 और 67 सीट है। तो और आगे जैसे बात करते हैं, जैसे टोटल जो यहाँ पे देख लीजिए टोटल सीट की, तो 132 सीट है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है इनका जारी हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिशियन का है, तो कटिहार डी जोन में जा रहे हैं, तो इनका जारी हुआ है। आईएनसीएल टीआरडी का जारी हुआ है। मैं आगे भी ये चीज़ को दिखाऊंगा। तो फिलहाल आपको ये देखना है, आप लोग जो जो जैसे भरे होंगे इसमें इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल में, तो उनका नहीं आया है। यहाँ देख लीजिए 45 सीट है, उनका नहीं आया है। तो आप लोग परेशान मत होइए, परेशान होने की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ भी देख लीजिए एक और इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ भी देख लीजिए लगभग 5 सीट है। तो यहाँ ये सब का मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है। जैसे मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए कि इनका 70% है, मेरा 80% है, मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। आपका कहाँ से सिलेक्शन होगा ये बताइए। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है यहाँ पे जो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 70% जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, पहले उनका सिलेक्शन होगा कि पहले आपका सिलेक्शन होगा, ये पहले बताइए। आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा खेल मेरिट लिस्ट का। मैं आगे और भी आपको आगे बात बताने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग अच्छे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे जो है प्रीफरेंस का खेल है। प्रीफरेंस का खेल कैसे है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। तो इनका जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन कैसे हुआ है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे देख लीजिए 1 नंबर में लुमडिम डिवीजन में इन्होंने डाला था इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, ट्रेड के लिए। और कहाँ डाला था, तो आईएनसीएल टीआरडी के लिए। तो आप लोग का यहाँ पे देख लीजिए आईएनसीएल टीआरडी का ही मेरिट लिस्ट आया हुआ है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कटिहार डिवीजन में आईएनसीएल टीआरडी है। फिर यहाँ आगे जहाँ जहाँ आईएनसीएल टीआरडी है वहाँ वहाँ के लिए जो है मेरिट लिस्ट आया हुआ है। बाकी बात करें आगे, जैसे यहाँ GHYLMG के लिए नहीं आया है, GHYLMG के लिए अभी नहीं आया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, ठीक ना। आगे मैं दिखाता और चीज़, जो आपका मेरिट लिस्ट आया वहाँ से आपको भी क्लियर हो जाएगा।
आपको समझाने के लिए मैं नोटिफिकेशन की तरफ लेके आया हूँ, तो अच्छे से एक एक बात को समझे। तो यहाँ पे देख लीजिए कटिहार डिवीजन है ना, तो कटिहार डिवीजन में जहाँ पे भी यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे भी INCL TRD है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट INCL TRD है, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल सीट जो है 65 है। लोगों ने यहाँ पे देख लिया सीट कि 65 सीट है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो कटिहार डिवीजन के लिए क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आके देख लीजिए कि मैंने जो है इलेक्ट्रिशियन की जो मेरिट लिस्ट थी उसे मैं खोल लिया। तो यहाँ पे देख लीजिए NFR जो आपकी मेरिट लिस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो INCL TRD की तरफ से जो आया था सारे यूनिट के लिए, तो वो देख ले। और टोटल सीट की बात करें तो 436 थी, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, ये आपको नहीं देखना। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कटिहार डिवीजन का देखना है, तो आपको यहाँ पे कटिहार डिवीजन में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कटिहार डिवीजन है, मेरिट लिस्ट है। तो आप लोगों को मैंने वहाँ पे बताया कि 65 सीट है, अभी तुरंत मैंने बताया आपको कि 65 सीट है। तो यहाँ पे देख लीजिए 65 ही बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो 65 सीट है, 65 का मेरिट लिस्ट दिया गया है। कहाँ के लिए? तो INCL TRD के लिए, बाकी जगहों के लिए नहीं आया है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, आपको यहाँ से समझ में आने लगा होगा कि क्या खेल है मेरिट लिस्ट का, ठीक ना। यहाँ पे वो नहीं है कि NFR जो है चोर है, NFR घोटाला करता है, कुछ ऐसा है, सेटिंग वेटिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रेलवे है, रेलवे में कभी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ साफ सुथरा NFR है, तो आप लोग ऐसे बदनाम मत कीजिए NFR को। इसलिए आपको पहला चीज़ दिखा दिया और फिर मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। चलिए तो मैं एक बार फिर से आपको डीजल मैकेनिक के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कटिहार डिवीजन है ना, तो मैकेनिकल में आया है डीजल मैकेनिक का। यहाँ पे देख लीजिए डीजल मैकेनिक है। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 200 सीट है, और टोटल सीट ही आपको देखना है। फिर से वापस से देख लीजिए 200 सीट है, कटिहार डिवीजन है, मैकेनिकल है। तो आगे चलिए मेरिट लिस्ट को दिखाते हैं डीजल मैकेनिक के। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद आप लोग को देख लीजिए कि यहाँ पे डीजल मैकेनिक का है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करना है तो देखिए आप लोग को ऐसा कुछ खुल के नजर आएगा मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में यहाँ पे देख लीजिए डीजल मैकेनिक डिपार्टमेंट मैकेनिकल, ठीक ना। फिर आगे आगे चलिए, आगे दिखाता हूँ। जैसे कटिहार डिवीजन में कितने सीट थे, तो यहाँ पे देख लीजिए कटिहार सीट में जारी कर दिए गए। मैंने क्या बताया, कटिहार सीट में कितने थे, 200 सीट थे, और यहाँ पे देख लीजिए 200 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो जैसे कि और भी डिपार्टमेंट में है, लेकिन उनका जो है मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया। जैसे जैसे जारी हो रहा है मैं आपको अपडेट देते जा रहा हूँ, आगे भी देते जाऊँगा। हर एक डिपार्टमेंट का रेडी हो रहा है। जैसे ये मैकेनिकल हो गया, INCL TRD हो गया, तो आप लोग को जो है ना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग यहाँ देख लीजिए 95 है। आपने सोचा कि जैसे कि कम है, किसी को 65 है, 65 है, तो वो उनका जो सिलेक्शन हो गया वो क्या होगा। तो आप लोग को ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उनका सिलेक्शन हुआ इसलिए कि उनका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ था, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो वो आ गया। तो आप लोग को इसी तरह से सिलेक्शन लिया गया। NFR कोई चोर नहीं है, NFR कोई घोटालेबाज नहीं है। तो आप लोग को ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक ना। वहाँ बहुत ही साफ सुथरा से मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है। मेरिट लिस्ट बनाने में आपके बहुत ही टाइम लगे हैं, तो एक एक करके आपका मेरिट लिस्ट बना है। तो ऐसे NFR को बदनाम करने से अच्छा है कि पहले एक बार सारा सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आगे सब चीज़ समझ के आपको बताऊंगा कि आखिर क्या चीज़ है। मैंने एक चीज़ और बताया था आपको कि आप लोग का जो है 5 विषय नहीं 6 सब्जेक्ट लगने वाले हैं। तो जिनके मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट हैं तो उनका तो है ही, वो तो सेलेक्टेड है ही ऑलरेडी। लेकिन जिनके मार्कशीट में 10th में जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो उनको 6 देना था, 6 से फिर भाग देना था। जितने 6 सब्जेक्ट में नंबर आए 6 से पूरा कैलकुलेशन देना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग को सब जगह जो है जैसे 5-6 का सीन रहता है तो वो मैनेज हो जाता है। तो NFR में जो है वो मैनेज हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग को कोई चिंता नहीं करना है। वहाँ जाके जो है मैनेज हो जाएगा। जैसे आप लोग का 5 भी है तब भी आ जाएगा, 6 भी है तब भी आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आ रही है मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। फिर आशा करता हूँ कि आपको मेरिट लिस्ट का खेल समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों। और